समझिए कि सिविल स्कोर का क्या आपके लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको एक्सेल में देख के कि आपको क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर बाय द वे आपने अगर लोन का अमाउंट मैं अगर यहाँ पे चेंज करूँ, अगर मान के चलिए आप अगर 5 लाख रुपए लोन लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप 10 साल के लिए लेते हैं तो आपको क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो चीज़ समझते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 से ऊपर है, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट कम लगता है, ठीक है, और आपको ईएमआई भी कम ही देना पड़ेगा अगले 10 सालों के लिए जब आप 5 लाख का लोन लेते हैं तो। और आपको टोटल कितना पे करना होगा? 7,12,000, जो कि 10 साल में आपको देना होगा एक्स्ट्रा, जो कि आपको 5 लाख यानी कि 2,12,000 के अराउंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा, बस। ठीक है, लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर धीरे-धीरे अगर आपका कम होता है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 500 से 649 है, जो कि पुअर होता है सिबिल स्कोर, तो उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट ईएमआई देना होता है, और जिसके कारण से आपको पेमेंट भी ऑलमोस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है। अ, यानी कि जब आपका 800 के कंपेयर में जिसका 800 होगा सिबिल स्कोर, उसके कंपैरिजन में आपको 2,92,000 रुपए ज़्यादा देना पड़ रहा होगा। तो इसलिए आपको अपने सिबिल स्कोर को मेंटेन करके रखना है 750 से ऊपर, ताकि आपको जो लगने वाला इंटरेस्ट रेट है वो आपको कम लगे, ताकि आप अपने सेविंग को बचा सकें, आप अपने पैसे को बचा सकें अच्छे से। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कितना डिफरेंस हो जाता है जब आप आपका सिविल स्कोर खराब होता है तो उस केस में, और आप जब आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो उस केस में आपका क्या होता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे आपको लाल कलर से दिखा देता हूँ। तो ये हमें अगर 800 है तो आपको इतना आपको देना होगा 10 साल के बाद, 10 साल में। ठीक है, अगर आपका अगर सिविल स्कोर खराब है तो आपको ये देना होगा, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है कंपैरिजन में, जो कि 800 सिविल स्कोर है जिसका, उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा आपको देना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान